हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल होम साइंस लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था, देखा था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हमने डाइजेस्टिव ऑर्गन जितने भी हैं, आज हम बात करेंगे उन हर ऑर्गन के अलग अलग फंक्शंस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द माउथ। सो फर्स्ट ऑर्गन इज़ माउथ। आज हम मुख के बारे में, मुख गुहा के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम सारे ऑर्गन्स की बात करेंगे, सारे ऑर्गन्स पे डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं माउथ से। तो जो हमारा मुख गुहा या बकल कैविटी कह लीजिए, पहली चीज़ तो टीथ है। टीथ जिसके द्वारा हम भोजन को चबाते हैं। आफ्टर दैट टंग का कोई ख़ास रोल नहीं है, बट हमारे मुख में पाए जाते हैं 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 पेयर्स होते हैं, 3 दिस साइड एंड 3 दिस साइड। पहला है आपका पैरोटाइड ग्लैंड्स, दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड एंड तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अब इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, बात करेंगे हम इनके फंक्शंस की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लार में जो है प्रतिदिन एक व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर जो लार है या सलाइवा है वो पर डे सिक्रीट होता है ह्यूमन बींग्स में। इसमें 99% ऑफ वाटर होता है। वाटर कितना पाया जाता है? 99% पाया जाता है। साथ ही इसमें बाइकार्बोनेट्स पाया जाता है, जो कि हमारे पीएच लेवल को बैलेंस करता है। यानी इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच 6.35 से 6.85 तक होता है। साथ ही क्लोराइड्स होते हैं सलाइवा में हमारे, जो कि क्या करते हैं? सैलिवरी एमाइलेज को एक्टिव करते हैं। सैलिवरी एमाइलेज यानी कि हमारे टाइलिन नामक एंजाइम को एक्टिव करने का काम करते हैं। इसके साथ ही होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है? ये एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी जब भी हम कुछ खाते हैं अगर उसमें कोई भी बैक्टीरिया है तो वो हमारे लार में उपस्थित लाइसोसोम के कारण क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादातर जीवाणुओं को ख़त्म कर देता है, मार देता है। साथ ही कंट्रोल टू डेंटल डिकाय, हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी डेंटल कैविटी जो है, हमारे दांतों की सुरक्षा, यानी कि लार द्वारा हमारे दांतों की सफाई होती रहती है और साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान होती है। नेक्स्ट है आपका म्यूकस। म्यूकस क्या है? ये म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जिस कारण जो भी हम भोजन खाते हैं वो क्या है, वो उसको ल्यूब्रिकेट बना देता है, उसका ल्यूब्रिकेशन करता है। यानी कि कह सकते हैं ग्रास बना देता है या बोलस कह सकते हैं इसे हम, यानी कि उसको पेस्ट बनाने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। अब बात करेंगे टाइलिन नामक एंजाइम की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम इज़ टाइलिन, और सैलिवरी एमाइलेज भी इसे कहते हैं। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना होता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और तोड़ के उसको माल्टोज में चेंज कर देता है, या डेक्स्ट्रीन को या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित कर देता है। तो ये था फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। माउथ में जो हमारा सलाइवा पाया जाता है, लार पाया जाता है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उससे सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स के नाम थे और साथ ही उनका फंक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़े थे, हमने पढ़ा था ये हो गया हमारा मुख। अब हम बात करेंगे ओसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। ओसोफेगस या हम ग्रास नली से कहते हैं, ओसोफेगस इंग्लिश में कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो 10 इंच या 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, इस पोर्शन में हमारे कोई डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस होता है, यानी क्रमानुकुचन कहते हैं, जिस क्रिया की वजह से भोजन, यानी कि भोजन में पेस्ट बना हुआ हमारा पार्ट जिसे हम बोलस कह रहे थे, वो क्या होता है? धीरे धीरे सरकता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचता है। यानी ये ओसोफेगस से होते हुए धीरे धीरे पहुंचता है और यहाँ बीच बीच में जो है ये क्रमानुकुचन की क्रिया होती है, जिससे भोजन जो है वो एक साथ डायरेक्ट गिरता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे
भोजन जो है सरकता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचता है। अब हम बात करेंगे स्टमक की। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है स्टमक या अमाशय, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे भोजन पहुँचने के बाद ओसोफेगस से होते हुए हमारा बोलस जब स्टमक में पहुँचता है तो यहाँ कम से कम 4 घंटे तक रहता है, यानी कि पाचन क्रिया में लगा हुआ समय जो है लगभग 4 घंटे का होता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि भोजन करने के 4 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती, हमारा पेट जो है भरा रहता है। यही रीज़न है। पहली चीज़ कि यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो स्टमक को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। तो पहला जो है ये फंडस है, ये आप देख सकते हो 3 भाग में हमारा स्टमक डिवाइड है, पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा। पहला जो है हमारा फंडस, दूसरा जिसको हम कहते हैं कार्डियक रीजन, यानी कि दूसरा हमारा है कार्डियक रीजन, और तीसरा जो है हमारा पाइलोरिक रीजन, यानी कि पहला, दूसरा एंड तीसरा। 3 भागों में हमारा स्टमक बटा है। अब हम जानेंगे कि इस अलग अलग रीजन में क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला जो हमारा फंडस है, ये हमारा ऊपरी निकला हुआ भाग होता है स्टमक का। साथ ही हमारा आप देख रहे हैं कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन जो है यहाँ पे जो है HCl का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, पचाते हैं, यानी उसे एसिडिक बना देते हैं भोजन को, और भोजन की पाचन क्रिया यहीं से शुरू होती है। यहाँ पे एक कांटेदार संरचना कुछ पाई जाती है जिसे हम रूजी कहते हैं। इसका कार्य होता है भोजन को रोक के रखता है। जब भोजन हमारे स्टमक में पहुंच जाता है और कभी हम एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम भोजन खा लेते हैं तो ये स्टमक जो है ये इसमें जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये भोजन को ऊपर जाने से रोकता है। साथ ही जब ये स्टमक खाली रहता है, यानी हमारा पेट जब खाली रहता है, तो क्या होता है, ये कांटेदार संरचनाएं जो हैं ये उभर जाती हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि हमें भूख लगने पे पेट में कुछ चुभन सी होती है। यही संरचनाएं चुभती हैं जिसे लगता है कि हमारे पेट में कुछ चुभ रहा है, और ऐसा तब होता है जब हम एम्प्टी स्टमक रहते हैं, जब हमारा पेट खाली रहता है। लास्ट है हमारा पाइलोरिक रीजन। ये मेन और इम्पॉर्टेंट रीज़न है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन होता है जो हमारे डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। तो पाइलोरिक रीजन जो है वहाँ से 2 प्रकार के गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन हो रहा है। पहला है हमारा रेनिन और दूसरा है हमारा पेप्सिन। रेनिन का काम होता है ये दूध को क्या करता है, दही में कन्वर्ट कर देता है, और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में हेल्पफुल होता है। ये प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ के पेप्टोन में चेंज कर देता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ स्टमक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। भोजन जो है हमने खाया, उसका बोलस बनाया और वो ओसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में आया। यहाँ स्टमक में HCl था, HCl का फॉर्मेशन हुआ, HCl सिक्रेट होता है इस पोर्शन में, जो कि हमारे भोजन को एसिडिक बनाता है। इसी वजह से जब हम भोजन खाते हैं और कभी एक्सेसिव अमाउंट में खाते हैं तो क्या होता है, ये HCl का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है और हमें एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है ज़्यादा। तो ऐसा लगता है कि खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं, जो क्यों होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होती है। और तीसरी चीज़ जो थी, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन हो रहा था 2 प्रकार के, रेनिन एंड पेप्सिन। रेनिन का फंक्शन हमारा था मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना, और पेप्सिन जो था प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य कर रहा था। आगे हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। साथ ही यहाँ होता है डिओडोनम। जब भोजन यहाँ पहुँचता है तो यहाँ बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। अभी तक हमने माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, अब स्टमक से होते हुए हमारा जो भोजन है वो कहाँ आ रहा है, अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। वहाँ क्या होता है, पहली चीज़ तो हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है डिओडोनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। इसकी लंबाई की स्मॉल इंटेस्टाइन को टोटली 3 भागों में बांटा गया। तो पहला जो सिरा है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, डिओडोनम।
जिसकी 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। यानी ये हिस्सा जो है हमारा, ये डिओडोनम का हिस्सा है, इसकी लंबाई हमारी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। यानी आगे से 25 सेंटीमीटर का भाग जो है वो क्या है, डिओडोनम है। दूसरा है हमारा जेजुनम, यानी यहाँ से आगे का भाग जो होगा वो हमारा जेजुनम है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर होती है। और लास्ट का जो पोर्शन है, भाग है, उसे हम कहते हैं इलियम, जिसकी लंबाई जो है 3.5 मीटर के आसपास होती है। यानी ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो काफ़ी लंबा होता है और कॉइल्ड होके, एक जैसे सांप होता है, सांप कॉइल्ड रहता है, उसी प्रकार ये हमारे स्टमक में कॉइल्ड रहता है। कार्य क्या है इसका हम जानेंगे। सबसे पहले जब भोजन यहाँ पहुँचता है बोलस के फॉर्म में, अब यहाँ ये बोलस के फॉर्म में जब आया, HCl की क्रिया हुई इस पे, HCl एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, जिसमें जितने भी बैक्टीरियाज थे वो एसिड HCl के कारण उसमें नष्ट हो गए, मारे गए। फिर यहाँ पे कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा था जिसने भोजन को कुछ हद तक पचाया। अब भोजन जो है वो काइम के फॉर्म में काइम बन गया। अब हमारा भोजन जो है, अभी तक जो आ रहा था वो बोलस था, यानी जब हमारे मुख से भोजन ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में पहुँचा तो वो बोलस के फॉर्म में था, यानी पेस्ट के फॉर्म में था। अब ये भोजन, इसमें HCl मिक्स हो गया है, यानी कि एसिडिक हो गया ये भोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। अब ये हमारा काइम जब यहाँ पहुँचता है इस पोर्शन पे, इसे हम कहते हैं डिओडोनम। अब यहाँ पे जो क्रिया होती है, यहाँ पे मेन फंक्शन अब हम जानेंगे पेनक्रियाज और लीवर का। लीवर और पेनक्रियाज का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब यहाँ भोजन पहुँचता है तो भोजन को आगे बढ़ने से रोक देता है डिओडोनम। क्यों रोक देता है? क्योंकि ये भोजन एसिडिक है और एसिडिक भोजन जो है वो इंटेस्टाइन में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी भोजन को यहाँ क्षारीय बनाना अति आवश्यक है। जब तक ये क्षारीय नहीं होगा तब तक ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुँच सकता। अब क्या होता है, डिओडोनम एक ऐसा पार्ट है जहाँ से 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिसमें है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसका कार्य है, ये क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है ये आपके गॉल ब्लैडर पे क्रिया करता है और गॉल ब्लैडर को उत्प्रेरित करता है पित्त का सिक्रेशन करने के लिए। ये हमारा लीवर है, लीवर में हमारे पित्त का फॉर्मेशन होता है, यानी लीवर जो है पित्त बनाता है और ये है इससे जुड़ा हुआ एक भाग जिसे कहते हैं हम गॉल ब्लैडर। यहाँ पे पित्त जो है वो एकत्रित रहता है। ये पित्त एकत्रित रहता है जब भोजन काइम के फॉर्म में यहाँ पहुँचता है स्टमक से सीधे डिओडोनम के पास, तब क्या होता है, इस गॉल ब्लैडर से पित्त का सिक्रेशन होता है जो कि इस भोजन को क्या करता है, अम्लीय से क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट जो है दूसरी बात हम करेंगे, दूसरा एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है डिओडोनम से, जिसको हम कहते हैं सेक्रेटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसकी क्रिया पेनक्रियाज पे होती है। ये पेनक्रियाज को उत्प्रेरित करता है कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करने के लिए। यहाँ कंप्लीट, जिसे पेनक्रियाज से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं लेट, शॉर्ट में हम लेट कहते हैं, यानी ये कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम भी इसे हम कहते हैं, इसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से जानते हैं, जो 3 एंजाइम्स का कॉम्बो पैक है। पहला है एल यानी कि आपका लाइपेज, दूसरा है आपका एमाइलेज और तीसरा है आपका ट्रिप्सिन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जिनके सिक्रेशन से ये भोजन जो है, भोजन में अब लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करता है। अभी तक जितना भी डाइजेशन हो रहा था उसमें कहीं भी फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा था, अब लाइपेज द्वारा क्या है, फैट का डाइजेशन होता है। सेकेंड वन इज़ एमाइलेज। एमाइलेज के द्वारा क्या होता है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के फॉर्म में है उसका डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में भी हो रहा था, सलाइवा के थ्रू हो रहा था, वहाँ से होने के बाद कुछ डाइजेशन हमारा स्टमक में हुआ। अब क्या है, अब जो बचा स्टार्च है वो क्या है, एमाइलेज नामक एंजाइम द्वारा यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होगा। साथ ही जो तीसरा थर्ड वन है ट्रिप्सिन, ये क्या है, प्रोटीन का हमारा जो
स्टमक में प्रोटीन जो था वो पेप्टॉन में कन्वर्ट हो चुका था। अब यहाँ ये पेप्टॉन जो है एक प्रकार का प्रोटीन ही है, ये क्या है, पेप्टॉन को ये तोड़ के पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये 3 जो हमारे कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में लेट लिखते हैं, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन, ये क्या है, ये इनका सिक्रेशन कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से होता है। और इस पैनक्रियाज को कौन उत्प्रेरित करता है, कौन स्टिमुलेट करता है, वो है ड्यूओडेनम से सिक्रीट होने वाला एक एंजाइम जिसका नाम है सेक्रेटिन। तो ये आप फंक्शन यहाँ समझ चुके हो कि जब यहाँ काइम आया, भोजन आया, तो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाया, गॉल ब्लैडर द्वारा सिक्रीट हुआ पित्त ने, और साथ ही यहाँ से कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम ने यहाँ पे क्रिया की और भोजन में बचे हुए आपके फैट, स्टार्च और पेप्टोन को यहाँ पे डाइजेस्ट किया गया। अब हमारा भोजन जो है क्षारीय हो चुका है। अब ये आगे बढ़ने के प्रोसेस में है, अब ये आगे बढ़ेगा। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो आगे का हिस्सा है हमारा जेजुनम, जो कि 2.5 मीटर लंबा है। तो इसका कार्य क्या है, यहाँ पे किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ भोजन को फैलाने का काम करता है, ये जगह देता है, स्पेस देता है और हमारा भोजन यहाँ फैलता है। जब भोजन इलियम तक पहुँचता है, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका इलियम, ये 3.5 मीटर लंबा होता है। इसमें क्या होता है, इलियम से यहाँ पे मेन जो है डाइजेशन, कुछ जो बचा हुआ डाइजेशन है वो यहाँ होता है और साथ ही एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण भी यहीं पे हो जाता है। अब इससे जो है इरेप्सिन नामक एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। इरेप्सिन जो है वो हमारा जो प्रोटीन पेप्टॉन में कन्वर्ट हुआ स्टमक में। अब पेप्टॉन जो था वो हमारे ये कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से, यानी ट्रिप्सिन के हेल्प से क्या हो रहा था, पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जा रहा था। अब ये बचा हुआ हमारा जो पेप्टाइड है वो इरेप्सिन द्वारा एमिनो एसिड्स में लास्ट टूटकर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ जो है डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है इलियम में जाके और साथ ही यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है अभी। लेकिन इलियम में सारी चीज़ों का तो एब्जॉर्प्शन हो गया, सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बट एक चीज़ बच जाता है, वो है हमारा वाटर। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी छोटी आंत में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है, अब आगे बड़ी आंत में होता है। अब हम जानेंगे बड़ी आंत के बारे में। ये हमारा छोटी आंत के बारे में था, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में था, वहाँ पे जो भी फंक्शंस हो। सो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक जितने भी फंक्शंस हो रहे थे सभी को जाना। अब हम जानेंगे कि भोजन जो है, जो हमारा काइम है, काइम जो है अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। यहाँ तक जो था हमारे भोजन का सारे ही न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन हो चुका है, सिर्फ वाटर बचता है। वाटर जो है अब यहाँ से प्रवेश करता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पहले हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कौन कौन से हैं। तो पहला जो है ये हमारा भाग जो दिख रहा है यहाँ गोल एक, ये है हमारा सीकम, जिसे हम सीकम कहते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा अपेंडिक्स है, जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में इसका कोई यूज़ नहीं है। ये एक अवशेषी अंग माना गया है। क्यों? क्योंकि हम सेलुलोज नहीं खाते। ये एनिमल्स में जो है घास भूस का पाचन करता है, और हम चूँकि घास भूसे नहीं खाते इसलिए हमारे अंदर ये क्या है, ये अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा अपेंडिक्स। नेक्स्ट है असेंडिंग कोलोन, यानी इंटेस्टाइन को हम लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन के नाम से जानते हैं या बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। तो असेंडिंग यानी जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हिस्सा जो है हमारा असेंडिंग कोलोन के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वन, दिस पार्ट इज ट्रांसवर्स कॉलोन, इसे हम ट्रांसवर्स कॉलोन के नाम से जानते हैं। और ये जो हिस्सा है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है आपको, ये डिसेंडिंग कॉलोन के नाम से जाना जाता है। और दिस वन इज सिग्मोइड कॉलोन, यानी कि दिस पोर्शन इज कॉल्ड सिग्मोइड कॉलोन। आफ्टर दैट ये है हमारा रेक्टम, यानी कि यहाँ मल जो है वो एकत्रित रहता है, इस पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम। और ये मल एक्सक्रीट करने के पार्ट को हम क्या कहते हैं, एनस और या एक्सटर्नल ऑरिफिस। तो ये हो गए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट।
फटाफट हम जानेंगे कि इसके फंक्शन क्या है। तो जो सीकम है हमारा, यानी ये पोर्शन है, ये क्या है, यहाँ एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा जिसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ये क्यों होता है अपेंडिसाइटिस? इसमें किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण यहाँ अपेंडिसाइटिस हो सकता है। इस पोर्शन में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या अनपचे भोज्य पदार्थ के कारण यहाँ पे अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की। तो यहाँ पे आप जानते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन बच गया था, जिसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारे वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ ही ये हमारे डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है, यानी जल की मात्रा जो है, कभी कभी आप सुने होंगे डायरिया होने लगता है और व्यक्ति को जो है डायरिया में बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। क्यों होता है? जब यहाँ पे जल का अवशोषण नहीं हो पाता, किसी कारण से हमारा इंटेस्टाइन में अगर कोई इन्फेक्शन है और हमारा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो जल को अवशोषित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डायरिया हो जाता है और व्यक्ति को जो है जो वाटरी स्टूल होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड विटामिन B12 और विटामिन के का सिंथेसाइज करने के लिए उसका सिंथेसिस कहाँ होता है? ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। साथ ही हम स्टूल की बात करेंगे तो 25 to 50% ऑफ ड्राई पार्ट्स ऑफ स्टूल मेड बाय दिस डेड एंड लाइव बैक्टीरियाज। इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, विटामिन के और विटामिन B12 का क्या करते हैं, उसका संश्लेषण करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं। कुछ ऐसे इंटेस्टिनल बैक्टीरियाज होते हैं। साथ ही ये बैक्टीरिया जो हैं ये हमारे मल में, स्टूल में का जो ड्राई पार्ट्स होता है वो कुछ इसमें से डेड और कुछ जीवित बैक्टीरियाज उसमें पाए जाते हैं। तो ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। भोजन हमारा काइन के फॉर्म में जो है यहाँ पहुँचता है और फिर जो है ये इस यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर भोजन जो है हमारा होता हुआ कहाँ पहुँचता है, ये हमारे अब सभी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो चुका है, वाटर तक का एब्जॉर्प्शन हो चुका है। अब भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारा, उसे हम कहते हैं काइन। जो भोजन जो पचे हुए पार्ट्स थे वो क्या थे, हमारे काइन, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ पे काइन के फॉर्म में वो आता है। और यहाँ हमारा जो मलाशय है, ये रेक्टम जो है, रेक्टम में क्या होता है, स्टोर्ड रहता है और उसके बाद एनस के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो।